हथौड़े से पीट पीट कर हत्या करी लड़की की, मतलब जो एनकाउंटर होना चाहिए। हम तना अकेला छोड़ दिया, हम किसके सहारे जिएंगे। मुझे पता लगा कलेश होने लगा, धीरे धीरे कलेश होते होते कल उसने 4 बजे लगभग रात को उसने हथौड़े से मार पीट के हत्या कर दी इसकी। बीती रात बताया जा रहा है यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। उल्टी सीधी गाली दे रहे थे, तलाक तलाक कर रहे थे। सास ने ये बात पहले बताई थी कि शादीशुदा है मेरा बेटा। कुछ नहीं, किसी ने नहीं बताया और जिसने शादी करवाई उसने भी नहीं बताया। बच्चे पूना में कहीं रहते थे, बच्चे आए बाद में ईद के आसपास, तभी पता लगा कि उसके 4 बच्चे हैं, बीवी भी है कहीं। उसी पुलिस वाले कह रहे जिसने जुल्म किया है बस उसी को पकड़ेंगे, मर्डर उसने किया है तो उसके ऊपर केस होगा। परसों वाले दिन आया पी के, सास ने फोन कर दिया देखो पिए हुए है बोलियो मत, और मुझे बंद हो गई कमरों में, बच्चों को लेके आ रहे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर के गौतमपुरी में, जहां पर आप मेरे पीछे घर देख रहे होंगे और ये ब्लड के जो निशान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये निशान दीवारों पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बीती रात बताया जा रहा है यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक पति ने अपनी पत्नी की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी। देखिए, मैं परिवार से बात करने की कोशिश करूंगी, परिवार का क्या इस सब मामले में क्या कहना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, परिवार वाले जो हैं वो लड़की के हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से लड़की की हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि पति ने हथौड़े से पीट पीट कर हत्या की है। मैं आपको बता दूं कि परिवार को या लड़की को ये बात पता नहीं थी कि पहले से वो लड़का शादीशुदा था, 4 बच्चों का पिता भी था। बताया जाता है बच्चे बड़े बड़े जवान थे और उसके बाद से घर में कलेश होना शुरू हो गया। कैसे पता चला कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है? आप ये आज अभी जल्दी में पता चला कि वो शादी हो, जब उसके बच्चे आए, बच्चे पूना में कहीं रहते थे, बच्चे आए बाद में ईद के आसपास, तभी पता लगा कि उसके 4 बच्चे हैं, बीवी भी है कहीं। जब शादी की तो पता नहीं चला? शादी की पता नहीं चला, उन्होंने 420 से शादी कर ली। कह रहे मेरी शादी नहीं हुई, कोई नहीं हमारे आगे पीछे, बीवी थी मैंने छोड़ दी, कोई बात नहीं उससे। इसी वजह से इन लोगों ने, सीधे सच्चे लोग हैं ये, इन्होंने समझ नहीं पाया, पूरी जानकारी नहीं हो पाई इनके पास, इन्होंने शादी कर दी, निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद 3 महीने तक लगभग चलती रही। 1 महीने के बाद ही कलेश होना शुरू हो गया था। मतलब पत्नी को पता चल गया था? पत्नी को पता चल गया जी, मुझे पता लगा कलेश होने लगा, धीरे धीरे कलेश होते होते कल उसने 4 बजे लगभग रात को उसने हथौड़े से मार पीट के हत्या कर दी इसकी। क्या वजह रही होगी? कुछ तो पता होगा कि हथौड़े से क्यों इतनी दर्दनाक मौत दी गई। अब इसके बारे में रात का मंजर था, कुछ पता नहीं था इसके बारे में, घर वालों को कोई पता नहीं इसके बारे में। आसपास के लोग जी, आसपास लाइट भी नहीं थी उधर जी, आसपास, हाँ जी, आसपास के लोग बता रहे होंगे लाइट चली गई होगी। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? जी, हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, लड़की को न्याय मिलना चाहिए, लड़की घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। जिसने मार पीट दिल्ली के अंदर हथौड़े से पीट पीट कर हत्या करी लड़की की, उसके लिए मतलब जो एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी फांसी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही, उसको, लड़की वालों को, घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जी, देखिए, बर्ताव कैसा था आपके बहनोई का, आपकी बहन के प्रति जब शादी हुई, और आपसे बातचीत में कैसे थे? नहीं, वो सही थे, पहले सही थे बातचीत, 1 महीना सही रही। तक सही थे? 3 महीने अब हुए हैं शादी को। मतलब मात्र 3 महीने की शादी में 1 महीना बिल्कुल ठीक थे? हाँ, 1 महीना सही रहे रमजान पर, उसके बाद में मेरी बहन ने नहीं बताया, छुपाए रही। उसके बाद में मुझे हल्के हल्के पता लगता रहा। कैसे पता चला? क्या जैसे एक दिन फोन करा उनने, तो आई की बातें कर रहे हैं। तुमने कहा बात आज तो पिए हुए लग रहे हैं, क्या? फिर अपनी बहन से पूछा कि हाँ पिए हुए हैं, छुपा, हाँ पीते थे, छुपा लिया। मेरी बहन ने, वही मेरी बहन परेशान हो जाएगी, बताएंगे पीते हैं क्या, पीने वाला तो मैं झेल लूँगी। फिर इससे थोड़े दिन पुणे गया, 3 दिन के लिए गायब रहा, क्या काम के सिलसिले में जा रहा है, और बच्चे ले आया अचानक। फिर बच्चे ही ने 2 दिन गायब कर दिए। फिर ईद बाद बच्चे लाया घर पे। जब से लड़ाई। बच्चे कितने बड़े बड़े थे पहली शादी से? जवान है, 2 लड़के, एक 16 साल की है, एक 8 साल की है, 2 लड़के जवान बराबर के। तो पहले की पत्नी को पता था कि दूसरी शादी कर चुके हैं मेरे पति? हाँ, तो जब ही तो बच्चे भेजे, वही पता हो गया, वही भाई जब ही तो भेजे बच्चे। और ये बात भी करता था, और इसकी अम्मा बहनें भी बात करती थी, और पैसे भी लगाता है। मेरे बहन ने देख लिया, पेटीएम करता है। एक दिन जगह प्लेट दिखा रही है कि ये खरीदा क्या, किससे बात कर रहा है, कि अपनी दोस्त की बीवी से, दोस्त के बच्चों से बहाना कर दिया।
फिर क्या हुआ होगा, एक आध दिन पहले बात हुई होगी बहन से आप? नहीं, जब पी के आता तो घर में लड़ाई होती थी बहुत, और वो बंद हो जाती थी, कमरे में देख लेती बालकनी में के पी के आ रही है। परसों वाले दिन आया पी के, सास ने फोन कर दिया, देखो पिए हुए है, बोलियो मत, और मुझे बंद हो गई कमरों में, बच्चों को लेके आ रही है, तो बंद हो गई। कोई बात नहीं, जो अलग कमरे में रह गई, बच्चे अलग कमरे में, ऐसे चला के इसके बेड पे लेट गए, कोई बात नहीं। फिर कल निजामुद्दीन गया, डेगे उगे हुआ पगवाई, हमने क्या कहाँ गए, क्या निजामुद्दीन गए बच्चों को लेकर, तुम्हें ले गया क्या, मुझसे नहीं किया क्या, मैं आपका सफाई उफाई करी घर की, सब साफ सुथरा करके अब बैठे मैं खाना खा रही हूँ। 8:30 बजे तक मुझसे बात होती रही, 11 बजे तक वो मेरी खाला बैठी मुझसे बात पे, उसके बाद में नहीं मुझे पता। उसके बाद परसों वाले दिन मैं पूरी रात मेरे मामू मुझे बात करते रहे, क्या तू ध्यान रखे मेरा, मैं परसों वाले दिन खुद चल के गए तो सही थे। आशंका थी कि कुछ ऐसा कर सकते हैं। हाँ, नहीं मैं ये नहीं पता, जल ये पता था मारता है, पी के आता। अम्मा भाई ये कही आएगी सास के यहाँ तुम्हारे बेटे ऐसे कर रहे, वो सास हैं जब पी के आता चढ़ा देती हैं और फिर इसे मारता। 3 महीने की मात्र शादी और पहले से शादीशुदा होना, 16 और 17 साल के बच्चों का होना, इतना बड़ा झूठ। बताते हैं दाऊद नाम था, और उसके बाद दूसरी पत्नी के साथ धीरे धीरे मारपीट शुरू करना, पीकर आकर घरेलू हिंसा, उसके बाद अंतिम उसको हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पहले पत्नी को पता चलता था कि जैसे ही पति पीकर आ रहा है तो वो घर में बंद हो जाया करती थी। मात्र 3 महीने की शादी में कितना ही जान लेगी एक महिला एक पुरुष को। अपने घर में धीरे धीरे चीजें बताती थी। तुमने दुनिया से जा रहे हो, अब अपने अम्मा को क्या जवाब दे, 3 महीने में तुम्हें चले हम तना अकेला छोड़ दिया, अब किसके सहारे जिएंगे, और रास्ता हम किसके सहारे, घर तो डरते थे बहुत उससे मारेगा, उन्हें जाने ले सामने देख सकते हैं लड़की की बॉडी आ चुकी है, परिजन जो है वो साथ में है। अकल तक देख छोड़ के मैं जा रही हूँ, मेरे बहन के सिवा कोई नहीं था, बहन कल बहुत समझा गई, हमें बहुत समझा गई। कौन है? मैं मामा उनका, और 3 ही महीने हुए हैं अभी, और 3 महीने में मुझे ये पता है शायद 2 महीने, मतलब 2 महीने से भी कम ही सही गुजरे होंगे उनकी कंप्लेंटें आने लगी। और वो जो राजदा जो है वो मुझे बोली कि ऐसे, मैं उनसे पूछता था कि कोई दिक्कत तो नहीं, राजदा। हाँ, तो वो बता रही थी कि दारू पीने के मारते हैं ये, तो कुछ तो वो इज्जत की वजह से भी चुप रहती थी कि घर वालों की अभी शादी हुई है और ये लड़ाई वड़ाई बताना अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैं उनको समझाता था, अगर तुम बोलोगे तो हो सकता है इस वजह से मारो, तो तुम शांत रहा करो, ठीक है। लेकिन वो अलग ही माइंड का पता नहीं क्या, आए दिन यही कलेश रहता था। एक दिन तो मैं खुद 2 बजे समझाने गया, रात में उन्होंने फोन करके बुलाया कि आ जाओ यहाँ पर, और पीछे से गाली वगैरह, बुला ले जिसको बुलाना तुझे। क्या परिवार वालों की ये गलती नहीं है कि अपनी बच्ची को सिर्फ सीख देना? अपनी बच्ची, कई केस मैंने ऐसे देखे हैं, बच्चियां डर कर खामोश हो जाती हैं कि परिवार वाले हमें ही गलत बोलेंगे, क्योंकि एक मुद्दा उठा लिया जाता है कि लड़की जबान चला रही थी, बदतमीज थी, और परिवार वाले ये नसीहत देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। हर बात घर में नहीं बताई जाती है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है परिवार की? बिल्कुल जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बट कुछ जो लड़कियां होती हैं वो भी अपने अंदर ये सोचने लगती हैं कि मेरी इज्जत, हाँ मेरी इज्जत की बात है, घर फैमिली की इज्जत की बात है, बट ये गलत है। आपकी बात सही है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज वो सही होती, ठीक है। अगर इसके बाद मैंने ये बोला उनको, मैंने यही समझाया, बट कहते हैं ना किसी के सामने कोई हाथ पैर पकड़ रहा है, सॉरी बोल रहा है, कसम खा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो भी बोली कि अगर ये कसम खा के बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो एक बार और देख लेते हैं। क्या ठीक ऐसा है, आपने देखा जो पहली बार खटका हुआ? खटका है उनका बिहेवियर, मतलब जो जैसे आपके घर में आया तो वो बिहेवियर अलग, मैंने जब वहाँ देखा तो वो बिल्कुल ही चेंज था। वो उल्टी सीधी गाली दे रहे थे, तलाक तलाक कर रहे थे। मैंने कहा यार तमीज है बात करने की, तुम ये भी नहीं देख रहे हो कौन खड़ा है,
रात के 2 बज रहे हैं, पड़ोसी तुम्हारे उठ रहे हैं, जग रहे हैं, किसी को कुछ भी ऐतराज हो सकता है, तुम इतनी तेज लड़ रहे हो, उसको कोई घंटा फर्क नहीं। ऐसे गाली बक रहा था बुरी तरह से, ठीक है। और वहीं कह रहा था तलाक तलाक तुझे छोड़ दिया जा। मैंने कहा ये छोड़ देना दे। ज्यादा सहूलियत। मैंने कहा चल छोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, अभी दारू पी रखी, सुबह बात करेंगे। फिर थोड़ी देर वो शांत हुआ, फिर वो कसम उसम खाने लगा, अब नहीं करूंगा मामू, अब मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा, अगर कभी भी कोई लड़ाई हुई तभी तुम्हें बुलाऊंगा। तो वो भी कहने लगी चलो एक बार दे। मैंने नहीं, तुम साथ में चलो, मैं सुबह भेजूंगा तुम्हें, क्योंकि दोबारा भी लड़ाई हो सकती थी, मैं इसीलिए ले गया। लेके आने के बाद लेकिन मेरे एक चीज समझ में आ गई, ये बंदा सही नहीं है, क्योंकि वो मुझे बता रही है मैं अपने सास को कॉल करती हूँ, वो मुझे उल्टा चमकाती है। सास को उसको बोलते हैं तू उससे बोलती क्यों है? क्या सास ने ये बात पहले बताई थी कि शादीशुदा है मेरा बेटा? कुछ नहीं, किसी ने नहीं बताया, और जिसने शादी करवाई उसने भी नहीं बताया। शादीशुदा तो छोड़ो, 4 बच्चे भी हैं, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी बात है तो पूरा क्लियर होना चाहिए ना। पुलिस की तरफ और से अब भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हमने मांग भी की है, मगर पुलिस इस बात से बिल्कुल नकार रही है। क्या कहती है? पुलिस वाले कह रहे जिसने जुल्म किया है बस उसी को पकड़ेंगे, मर्डर उसने किया है तो उसके ऊपर केस होगा। झूठ की कोई सजा नहीं है। अब ये तो पुलिस वाले जाने, कानून 4 में तो जवान है। बच्चे, एक शादीशुदा आदमी के साथ किसी कुंवारी आपकी बहन कुंवारी थी? हाँ बहन जी? हाँ, कुंवारी थी, और वो 4 से बड़े 18 साल के बच्चे हैं उसके। मैं भी हैरत मान गया, मैंने कहा ये किसके बच्चे हैं? कह रहे ये तो इनके बच्चे हैं। पहली अब मोहब्बत सुनिए। जाग उठी पहली हाँ, पत्नी से। पहले बच्चे भी आ गए, पहले कोई बच्चा भी नहीं था, बीवी नहीं थी, है ना। फिर भी वो बंदे एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं, अब जैसा मेरे साथ हुआ, शायद मर्जी ऊपर वाले की कर। हाँ, लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा, अपनी गलती के बाद भी उन्हें मार रहा है ना। तो मैंने यही बोला कि अगर ऐसी बात है कुछ दिन के लिए आ जाओ घर, ठीक है, बाद में सब लोग बैठ के, बड़े लोग बैठ के, तुम्हारी मम्मी है, हमारी मम्मी है, सब बैठ के बात कर लेंगे। तो ये आज की बात हो रही थी, कल की, मतलब जिस दिन मारा, वो भी बता रहे हैं कि आज बैठने के थे, बट उससे पहले उसने मार दिया। क्या रहा होगा, ऐसा क्या बात हुई होगी जो इतनी बड़ी घटना हो गई? हथौड़े से पीट कर मार दिया? कितनी मुझे दर्दनाक जब उससे बात होती थी, उसने मुझे पहले ये बोला कि उसने ना मुझे धमकी दे रखी है मारने की। एक बार चाकू गले पे रख दिया, शादी में 3 महीने की, एक बार चाकू भी गले पे रख दिया, फिर बाद में कह दिया मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी बोल रही थी वो। मैं तभी खटक गया, मैंने कहा उस बंदे के साथ तुम्हारा रहना बेकार है, या तो तुम फैमिली के साथ या पहले बात कर लो तसल्ली से, उसके बाद जाओ। लेकिन वही डर तो डर है, और डर उन्हें भी था, और वही हो गया। 50 बार समझाने के बाद भी बंदा, जब अब उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चली, जो बच्चे 4 लेके आया ना, वो बच्चे भी उन्होंने अपनी माँ के घर पहुंचा दिए जिस दिन मारना था उसे, मतलब कल की रात। माँ का क्या कहना है उसका? माँ का तो कुछ बोल ही नहीं रही, उन्होंने तो फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। अब तो पुलिस वाले ही कुछ कर सकते हैं शायद, अगर उनका दिल होगा करने का, भरोसा है वरना पुलिस पर? वो तो कह तो रहा हूँ, वो तो मर्डर का केस लगाया है, बस जिसने करा उसको पकड़ेंगे, इसका कोई मैटर नहीं है। क्या मेरी फैमिली है, अगर मुझे दबाव डालेगी ना तो हम चलेंगे वैसे, मेरी फैमिली अगर मुझे चढ़ाएगी ना हम वैसे चलेंगे। तो उसकी फैमिली उसको चढ़ा रही है, वो फोन कर रही है उसे, तो उल्टा उसकी माँ उसको चमका रही है। ये सोचो ना, तो किसकी गलती है? माँ बाप की गलती नहीं है, उसके फैमिली की गलती नहीं है। तक माँ बाप का भी हौसला मिल वही जाता तो, अब जब इतनी बड़ी गलती है, अब उसको, उसकी फैमिली को बिल्कुल क्लीन चिट दे दो कि तू सही है। सिर्फ बेटियों को ही संभालने की जरूरत नहीं है, बेटों को भी सलाह देने की जरूरत है कि बेटे किस तरीके का बर्ताव रखेंगे, या दूसरे की जो बेटी आएगी उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। सिर्फ बेटियों के लिए तो रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस, घर मोहल्ला, हर कोई सलाह देता है। क्या बेटों के लिए ये सलाह नहीं है? आज एक बेटे ने ही एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया, और इतनी दर्दनाक मौत दे दी। पहले भी ऐसी हरकत कर चुका था। 3 महीने मात्र, और 3 महीने के अंदर एक बार चाकू गले पे रख देना, उसके बाद हंसकर टाल देना कि मैं मजाक कर रहा था। शिकायत वो लड़की करे तो करे किससे? परिवार से कर नहीं सकती, क्योंकि 3 महीने की शादी है। परिवार वाले बोलेंगे ऐसा क्या हो गया जो 3 महीने में ही मुसीबतें आने लगी, या फिर आपने देखा होगा ये भारत है, यहाँ तो बेटियों को ही सलाह दी जाती है, कभी बेटों को सलाह नहीं दी जाती है। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ आपसे। जो आपका भांजी का जो पति था, जिसका नाम दाऊद बताया जा रहा है, तो उनकी पहली पत्नी से बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कोई पत्नी भी नहीं देखी, बट मैंने तो डायरेक्ट बच्चे ही देखे, तो वही देख के मैंने, लग रहा था कि वापस से वो अपनी फैमिली में शिफ्ट होना चाह रहे थे पहले। वो बता रहे थे कि किसी लड़की से बात कर रहे थे। जब मैंने पूछा, राजदा बोल रही था, वो कह रही, मैंने पूछा तो कह रही मेरे दोस्त की बीवी है, मतलब इतना कोई बच्चा नहीं। बाद में धीरे धीरे डाउट हो गया कि उसकी बीवी क्यों बात करेगी, तो बीवी वो उसी की थी, ठीक है।
बट बीवी से उसका ताल्लुकात मतलब पहली वाली बीवी को शायद कुछ ना कुछ पता था। पहली वाली बीवी उसकी भले ही ये अब ये लोग बता रहे हैं कि 6-7 साल से चली गई वो, ठीक है, लेकिन चली गई या तलाक हो जाना अलग अलग बात है ना। या तो तलाक हो चुका होता, या बच्चे ना होते, या बच्चे होते तलाक हो चुका, तो क्लियर करना चाहिए ना शादी से पहले। भाई हमारी फैमिली को समझ में आता तो करता, नहीं करते, है ना। तो ये सबसे बड़ा तो धोखा तो यही है। तो मगर अभी पुलिस क्या की मांग नज़र रहे में हैं? कुछ धोखा नहीं है ये। पुलिस की नज़र में तो ये है कि मर्डर करा बस उसका है, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। पूरा दिन हो गया, देख लो आप, सुबह से पुलिस, हमसे पहले पुलिस पहुंची है वहाँ पर। कोई विजुअल्स उतारे आपने देखा जब गए आप, तो कैसा मंजर था घर का? मैं तो बॉडी देखी थी, बड़ी ब्लड ही ब्लड था अंदर, मतलब देखा भी नहीं जा रहा था, क्या कहाँ बताऊँ। वार हथौड़ा किए थे सबसे ज्यादा? सर पे मार रखा है बहुत बुरी तरह से, पूरा सर हथौड़े से मारा है, पूरा सर बिल्कुल, सोचो ना, खून के पूरे पूरे चकत्ते बने हुए पड़े थे। भाग खड़े हुए थे मार के? वो भाग गया था। नहीं, वो भाग के उन्हें अपने दोस्त की बीवी कने फोन करा, वो जाओ, हमने उसे मार डाला और 100 नंबर पे फोन कर दिया। इतना मतलब हाँ इतना कह के भाग गया। 100 नंबर पे उनके दोस्त की बीवी ने, दोस्त ने फोन कर दिया। तो अरेस्टिंग हो गई? अभी नहीं। अभी उसका पता भी नहीं है। फरार है। हाँ, उसके दोस्त से बात हुई, जैसे बता रही ना ये, तो वो ये कह रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे मैंने कर दिया है, हथौड़े से सर फोड़ दिया पूरी तरह से। तो वो कह रहा, उन्होंने बोला शायद कि तू हॉस्पिटल ले जा, वो कह रहा अब कुछ नहीं है। वो कह रहा तो फिर मैं क्या करूँ, कह रहा तू कुछ कर, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, 100 नंबर जो भी अपने पुलिस को बुला के, तो हमारे पास जब तक इन्फॉर्मेशन आई ना, जब तक वो पूरा काम हो चुका था, वहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी सब, फिर बाद में हम लोग पहुंचे, ठीक है। हमें यही पता था 10-11 बजे तक कि सब कुछ सही है, और हम सही समझ रहे थे। मगर डर ये था कि सुबह भी सही होता, वही आज डर खत्म हो गया कि सुबह तक कुछ सही नहीं था। तो आपने पूरी घटना देखी और सुनी, किस तरीके से 3 महीने की शादी में एक पत्नी को बेरहमी से हथौड़े से कूट कूट कर मार दिया जाता है, और उसके बाद बेशर्मी जो है वो आप देख सकते हैं। अपने दोस्त को कॉल की जाती है, दोस्त को कॉल करने के बाद बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, अब देखो जो करना है कर सकते हो तुम, और उसके बाद फरार हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी इस केस में, अब ये देखना है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।